Assalamu alaikum students. Hope you will be fine. I am Muhammad Nazir and you are watching lectures of physics. Dear students, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में. What are electric field lines and what are the characteristics of electric field lines? प्रीवियस लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके इंटेंसिटी के बारे में डिटेल के साथ पढ़ा था. उस टॉपिक में से चंद बातें मैं यहाँ दोहराना ज़रूरी समझता हूँ क्योंकि ये तीनों टॉपिक एक दूसरे के साथ रिलेटेड है. व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये तीनों टॉपिक रिलेटेड है. इसी वजह से उस टॉपिक में से चंद बातें मैं यहाँ दोहराना लाजमी समझता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल, द डिफिनीशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. व्हाट इज़ द डिफिनीशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? इट इज़ द स्पेस और रीजन अराउंड अ चार्ज in which it exerts a force of attraction or repulsion on another charge. Let us suppose we have a charge Q. This region around the charge in which it exerts a force of attraction or repulsion on another charge is called electric field of this charge. अब देखें इन चार्जेस के बारे में मैंने आपको कन्वेंशंस बताई थी. नंबर वन, इस चार्ज को जिसका फील्ड अंडर कंसिडरेशन हो इसको हम सोर्स चार्ज कहते हैं, सोर्स चार्ज. और ये चार्ज जिसके ज़रिए हम इसके फील्ड को टेस्ट कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, उसको हम टेस्ट चार्ज कहते हैं. सोर्स चार्ज ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन टेस्ट चार्ज हमेशा ही पॉजिटिव होगा. सोर्स चार्ज स्मॉलर भी हो सकता है और ग्रेटर भी, यानी ये मैग्नीट्यूड में वेरी हो सकता है, लेकिन टेस्ट चार्ज हमेशा ही 1 कूलम होगा. सोर्स चार्ज इसको हम स्मॉल क्यू से भी ज़ाहिर कर सकते हैं, कैपिटल क्यू से भी, लेकिन टेस्ट चार्ज को हमेशा क्यू नॉट से ज़ाहिर किया जाता है. ये बातें आपको याद रखनी होगी ना. द फोर्स which this source charge exert on this test charge is called its electric field intensity. इसको हम इस सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं. अब देखें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का सिंबल E and it is mathematically given by KQ divided by R square where R unit vector. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अब देखें यहाँ पर ये KQ डिवाइड बाई R स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड है, एंड दिस R gives the direction of electric field intensity. So we say that this is the symbolic representation of electric field or electric field intensity. It is the symbolic representation. Now how we will represent graphically electric field? How we will represent pictorially electric field? हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ग्राफिकली किस तरह जाहिर करेंगे? तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूज होते हैं. व्हाट इज सिंबॉलिक एंड व्हाट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन? तो क्लास 9th और 11th के फिजिक्स में आपने डिटेल के साथ पढ़ा है. अ वेक्टर हैज टू टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन. नंबर 1 सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक, एंड नंबर 2 ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. अब देखें अगर हमारे पास एक वेक्टर है सपोज A, तो it can symbolically be represented as an arrow above or below it, and we can write this as the magnitude of A and the direction of A. This is the symbolic representation of a vector. इसी तरह ये E, electric field and electric field intensity, this equation gives the symbolic representation. Here this A stands for magnitude and this is for direction. So here is the magnitude of electric field and this is the direction of electric field. दूसरा टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है एक वेक्टर का. Graphically a vector is represented by a straight line with an arrowhead. It is represented by a straight line with an arrowhead. Again, this length of the line shows the magnitude of the vector, and this arrowhead gives the direction of the vector. This gives the magnitude of the vector and this gives the direction of the vector. अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ग्राफिकली जब रिप्रेजेंट करते हैं इस एरोस की शक्ल में, तो इन एरोस की शक्ल में इसके रिप्रेजेंटेशन को
इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। नाउ लेट अस डिफाइन व्हाट आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। Now look the definition of electric field lines are electric lines of force. The path followed by the test charge when placed in the field of source charge are called electric field lines. जब हम किसी टेस्ट चार्ज को सोर्स चार्ज के फील्ड में रखते हैं तो जिस डायरेक्शन में ये मूव करेगा, जिस डायरेक्शन में इस पर फोर्स एक्सर्ट होगा, वही उन डायरेक्शंस को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। इनको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी इसी वजह से कहते हैं बिकॉज along this line a force acts on the test charge when placed in the field of source charge। आप डायग्राम को देखें, अगर ये सोर्स चार्ज पॉजिटिव है, सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो टेस्ट चार्ज पर फोर्स आउटवर्ड लगेगा, फोर्स ऑफ रिपल्जन, क्योंकि पॉजिटिव और पॉजिटिव के दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्जन होता है, इसी वजह से ये फोर्स आउटवर्ड लगेगा। तो हम इस सोर्स चार्ज से आउटवर्ड लाइंस ड्रा करते हैं, इन लाइंस को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहा जाता है। इसी तरह अगर ये सोर्स चार्ज नेगेटिव हो, सोर्स चार्ज नेगेटिव हो तो फिर टेस्ट चार्ज पर फोर्स इनवर्ड लगेगा, ये टेस्ट चार्ज इनवर्ड मूव करेगा। जब ये सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज इनवर्ड मूव करता है तो इसी वजह से हम नेगेटिव चार्ज के लिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनवर्ड ड्रा करते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर आउटवर्ड फॉर पॉजिटिव सोर्स चार्ज एंड दे आर इनवर्ड फॉर नेगेटिव सोर्स चार्ज। हम इंशाल्लाह इसके खुसूसियात में लिखेंगे। अब हम देखते हैं कि किस तरह ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी देते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी। अब देखें, मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन देते हैं। तो किस तरह, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रा करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो अब देखें इसका एक तरीका यह है कि हम एरोस के जरिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं। इन एरोस का मैग्नीट्यूड नियर द चार्ज इन लाइंस का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, लेकिन जैसे ही हम चार्ज से दूर होते जाते हैं तो इनका मैग्नीट्यूड कम होता है। अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन E is equal to KQ divided by R square, here E is inversely proportional to R square। जैसे ही हम फासला ज्यादा करेंगे चार्ज से तो इनका मैग्नीट्यूड कम होता जाएगा। तो एक तरीका यह है कि हम इस क्यू चार्ज का इन लाइंस ऑफ फोर्स का मैग्नीट्यूड, ये हमें इसका मैग्नीट्यूड इस तरह दिखाते हैं कि इन लाइंस ऑफ फोर्स का यहाँ पर मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा और जो ही हम चार्ज से दूर चले जाते हैं तो इसका मैग्नीट्यूड कम होता जाएगा। अब आहिस्ता आहिस्ता इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए ये रिप्रेजेंटेशन नहीं, इसके लिए लाइंस के जरिए रिप्रेजेंटेशन इस्तेमाल होने लगा। अब लाइंस के जरिए हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं तो इसमें डायरेक्शन तो क्लियर है। यहाँ पर सपोज दिस इज पॉजिटिव चार्ज तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड रहा होंगे, डायरेक्शन तो क्लियर है। लेकिन ये हमें किस तरह इसका मैग्नीट्यूड बताते हैं, तो यहाँ पर हम डेंसिटी की मदद लेंगे। द डेंसिटी ऑफ द फील्ड लाइंस शोज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ व्हाट इज डेंसिटी? The number of electric field lines per unit area per unit volume is called the density of the field lines। अब यहाँ देखें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, सपोज दिस चार्ज हैव 8 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आप यहाँ पर देखें तो ये 8 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इतनी जगह में आए हैं, लेकिन अगर हम चार्ज से दूर देखें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये इतनी जगह इन्होंने घेरा हुआ है। अब यहाँ पर नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट एरिया, नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम ये ज्यादा है और यहाँ पर नंबर तादाद वही है लेकिन एरिया ज्यादा है, जिसकी वजह से डेंसिटी कम हो रही है। अब देखें यहाँ पर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शोज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इट शोज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड graphically and it shows the direction of electric field graphically. Now let us see some
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कुछ खुसूसियात पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के खुसूसियात, वी विल स्टार्ट फ्रॉम द सिंपल। नंबर 1, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विच एक्ट्स ऑन अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ये बातें तो मैंने आपको डिफिनीशन में समझाई कि ये हमें उस फोर्स का डायरेक्शन देते हैं जो टेस्ट चार्ज पर अमल करता है जब हम उसको सोर्स चार्ज के फील्ड में रखते हैं, either outward or inward. If the source charge is positive, then electric field, then the force will be outward. And if the source charge is negative, then the lines of force will be inward, then the field will be inward. इसी तरह they originate from positive charge and terminate at negative charge. They will be outward from positive charge and they will be inward for negative charge, due to the force of repulsion and due to the force of attraction. इसी तरह for two opposite charges the electric field lines can be drawn as, दो opposite charges के लिए हम electric field lines को इस तरह ड्रा करते हैं that they will originate from positive charge and they will terminate at negative charge. और खुसूसियात हम देखते हैं इसके। नंबर 4, the tangent drawn on a field line gives the direction of electric field at that point. जब हम इनको टेंजेंट ड्रा करते हैं, व्हाट इज टेंजेंट? टेंजेंट लाइन इज अ लाइन विच टचेस अ सर्कल विच टचेस अ कर्व एट वन पॉइंट, दिस इज कॉल्ड टेंजेंट। अब देखें, सपोज दिस इज अ सर्कल, देन अ लाइन विच टचेस दिस सर्कल एट दिस वन पॉइंट, दिस लाइन इज कॉल्ड टेंजेंट टू द सर्कल। अब हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात कर रहे हैं। सपोज दिस इज पॉजिटिव चार्ज and this is negative charge and this shows the electric field from positive towards negative charge. अब हम इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखना चाहते हैं। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? देन ड्रा टेंजेंट टू दिस लाइन, टू दिस पॉइंट, दिस टेंजेंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी तरह हम इस पॉइंट पर देखना चाहते हैं व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देन टेंजेंट लाइन गिव्स, इस पॉइंट पर हम देखना चाहते हैं, देन टेंजेंट लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। अगर पॉजिटिव चार्ज इस तरफ है और नेगेटिव इस तरफ, देन टेंजेंट्स विल बी ड्रॉन अलोंग दिस डायरेक्शन। लेकिन अगर पॉजिटिव चार्जेस इस तरफ है और नेगेटिव इस तरफ है, देन द टेंजेंट्स विल बी ड्रॉन अलोंग दिस डायरेक्शन। लेकिन ये टेंजेंट जो हम ड्रा करते हैं, टेंजेंट्स, ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देते हैं। नंबर 5, दे डू नॉट फॉर्म अ क्लोज लूप, ये क्लोज लूप नहीं बनाते। व्हाई? बिकॉज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव। अगरचे हमें नजर आ रहा है कि ये एक क्लोज लूप इसने तो बनाए हैं, लेकिन क्लोज लूप की डिफिनीशन आप समझ लें, क्लोज लूप किसे कहते हैं? If we start from a point and then again come to the same point, then it form a closed loop. अब देखें, अगर हमने यहाँ से मोशन शुरू की यहाँ तक और फिर यहाँ से दोबारा इस पोजीशन पर आ गए, तो it is a closed loop. Closed loop. अब देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सिर्फ पॉजिटिव ही से ओरिजिनेट होते हैं और नेगेटिव पर टर्मिनेट होते हैं। इस तरह नहीं होता कि लाइन यहाँ से ओरिजिनेट होकर यहाँ पर आ जाए और फिर यह नेगेटिव से ओरिजिनेट होकर पॉजिटिव पर आ जाए। चूंकि लाइंस ऑफ फोर्स सिर्फ पॉजिटिव ही से ओरिजिनेट होते हैं और नेगेटिव पर टर्मिनेट होते हैं, ये तीनों लाइंस यहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं और यहाँ पर टर्मिनेट हुए हैं, इसी वजह से हम कहते हैं ये क्लोज लूप नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म अ क्लोज लूप। इसी तरह नंबर 6, दे डू नॉट टर्मिनेट इन स्पेस। स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस खत्म नहीं होते। फर्ज करें ये हमारे साथ एक चार्ज है पॉजिटिव, एंड दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज। बोर्ड पर हम इसे ख़त्म कर देते हैं, कॉपी में हम इसे ख़त्म कर देते हैं। क्यों? क्योंकि स्पेस अवेलेबल नहीं इतना कि हम इन्फिनिटी तक टर्मिनेट इसको खींच ले। लेकिन ये टर्मिनेट नहीं। अब क्या वजह है कि फ्री स्पेस ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट नहीं होते? इट इज़ बिकॉज फ्री स्पेस हैव नो पार्टिकल्स। मैंने आपको परमिटिविटी में ये बात समझाई थी कि फ्री स्पेस में चूंकि पार्टिकल्स नहीं है, इसमें पोलराइजेशन अकर नहीं होती, इसमें अपोजिशन नहीं होती।
to the passage of electric field lines, as the free space never oppose the passage of electric field lines through it. इसी वजह से हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्पेस में टर्मिनेट नहीं होते। अब आप देखें और खुसूसियत, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, क्रॉस नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, इट मींस एट दैट पॉइंट, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड हैज टू वैल्यूज इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन। ये साबित हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के उस पॉइंट पर दो वैल्यूज है और ये इम्पॉसिबल है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एक जगह पर एक ही होती है। अब देखें, पास करें, ये भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और ये भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। अब जब हम इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन शो करते हैं तो इट इज टेंजेंट टू द सर्कल। इसी तरह इस पॉइंट पर along this direction, और जब हम इसकी डायरेक्शन शो करते हैं तो इट इज आल्सो टेंजेंट along this line। अब ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड के दो वैल्यूज आ रहे हैं, विच इज इम्पॉसिबल। इसी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो अब हम दो सेम चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रा करते हैं, one is positive and the other is also positive. Electric field lines will originate from this and also they will originate from this. अब अगर ये दोनों एक दूसरे को प्रोसीड हो रहे हैं तो इसी यहाँ पर ये इंटरसेक्शन करेंगे, एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। लेकिन हमने एक उसूल लिखा कि एक दूसरे को ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस नहीं करते, इसी वजह से they will move in such a direction. They will move in such a direction, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे and these points will be called neutral points। इनको हम फिर न्यूट्रल पॉइंट्स कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पर कोई भी लाइंस ऑफ फोर्स, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, उसका मैग्नीट्यूड 0 होगा, क्योंकि ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो एक और सेम चार्जेस के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह बनाएंगे। इसी तरह द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर सिमेट्रिक अबाउट द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस। साइमेट्रिक मीन एक जैसे होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब हम दो चार्जेस के लिए बनाएंगे, सपोज वी हैव वन पॉजिटिव चार्ज एंड द अदर इज नेगेटिव चार्ज एंड दिस इज द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक जैसे होंगे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऊपर की जानिब इस ओरिएंटेशन में होंगे तो इस डाउनवर्ड में भी इसी ओरिएंटेशन से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे, ये एक दूसरे के कॉपी होंगे। अगर हम इस लाइन ऑफ एक्शन पे, इस लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस पे इस सरफेस को अगर फोल्ड कर सके तो ये एक जैसे ही होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह नहीं होंगे। मैं आपको और भी समझाता हूं। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। अब देखें, इस तरह नहीं हो सकता कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम इस तरह ड्रा करें सिर्फ बस, इट इज नॉट सिमेट्री। ऊपर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और नीचे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं है, तो इस तरह हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ना हो सकते हैं, ना हम ड्रा कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऊपर की जानिब और नीचे की जानिब दोनों सिमेट्रिक हालत में होंगे। दिस इज कॉल्ड सिमेट्री। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर सिमेट्रिक अबाउट द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस। अब देखें नंबर 10, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्लोज टुगेदर, यानी डेंसर where the field is strong and far away from each other, less denser where the field is weak। जिन पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज्यादा होगी। ये बात मैंने आपको डिफिनीशन में समझाई। जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा, आप इस डायग्राम को देखें, सपोज दिस इज पॉजिटिव चार्ज एंड दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस from this positive charge। इस चार्ज के करीब फील्ड चूंकि स्ट्रांग है, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन E is equal to KQ divided by R square।
आर कम है और ई की वैल्यू ज़्यादा है, तो यहाँ पर लाइंस की डेंसिटी ज़्यादा है। और जो ही हम चार्ज से दूर होते जा रहे हैं तो वहाँ पर चूँकि फील्ड वीक होता जा रहा है तो इनकी डेंसिटी भी कम होती जा रही है। तो आप ये पॉइंट नोट कर ले। इसी तरह द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ज्यादा होगा तो फील्ड लाइंस भी ज्यादा होंगे। लेट्स सपोज दिस इज 1 कूलम चार्ज and 4 electric field lines are originating from this 1 coulomb charge. Now if the charge become 2 coulomb, then 8 lines will originate from this 2 coulomb charge. जैसे हम इलेक्ट्रिक चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा करेंगे तो उसके साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तादाद भी ज्यादा होती जाएगी। The field lines are perpendicular to a surface of charge. सरफेस ऑफ चार्ज से फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली ओरिजिनेट या टर्मिनेट इस पे होंगे। अब देखें, फर्ज करें ये हमारे साथ एक चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल ओरिजिनेट और टर्मिनेट एट 90 एंगल टू दिस चार्ज। दे विल ओरिजिनेट एट 90 एंगल और दे विल टर्मिनेट एट 90 एंगल एट दिस चार्ज। The field lines are also perpendicular to a surface of metal which they are striking. अगर ये फील्ड लाइंस एक मेटल को स्ट्राइक कर रहे हैं तो वो भी 90 एंगल, फर्ज करें ये एक चार्ज क्यू है और ये एक मेटल सरफेस है। द फील्ड लाइंस originating from this charge will strike the metal surface at 90 angle. They will strike the metal surface always at 90 angle. इस तरह नहीं हो सकता कि ये मेटल सरफेस को इस तरह स्ट्राइक कर रहे हो, the angle which is not 90. They will always strike the metal surface at 90 angle. Under electrostatic condition, there are no electric field lines inside a conductor. इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मौजूद नहीं होंगे एक कंडक्टर में। इसकी वजाहत के लिए अब देखें, जब हम किसी कंडक्टर को चार्ज करते हैं, सपोज दिस इज अ कंडक्टर, हम इस कंडक्टर को चार्ज करते हैं, फर्ज करें हम इसको पॉजिटिवली चार्ज करते हैं, इसमें सारे पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो ये इस तरह बन जाएंगे, इस तरह, क्योंकि पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्जन होता है। तो अब देखें, इन द सेंटर ऑफ द कंडक्टर हेयर द इलेक्ट्रिक चार्जेस आर एब्सेंट। यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्जेस नहीं होंगे, ख्वाह हम इसको नेगेटिवली चार्ज करें तो ये नेगेटिव चार्जेस भी रिपेल टुवर्ड द outer surface of the conductor and inside the conductor charges are zero, so here electric field will be zero, and if electric field is zero then there will be no electric lines of force. इसी वजह से हम हाँ, अगर ऐसा है कि किसी कंडक्टर में करंट शुरू हुआ है, चार्जेस मोशन में है, इलेक्ट्रोडायनामिक कंडीशन है, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड भी मौजूद होगा, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी होंगे। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में जब चार्जेस रेस्ट में हो तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो के बराबर होगा इनसाइड द कंडक्टर, और इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी मौजूद नहीं होंगे। और खुसूसियत आप देखें, पैरेलल, स्ट्रेट एंड इक्विस्पेस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल हो, स्ट्रेट हो और इक्विस्पेस्ड, अब देखें फर्ज करें हम टू प्लेट्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रा कर रहे हैं, एक पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव प्लेट। इन द सेंटर ऑफ द प्लेट्स, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे विल बी पैरेलल, दे विल बी इक्विस्पेस्ड एंड दे विल बी स्ट्रेट। यहाँ पर ये हमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड शो कर रहे हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल, स्ट्रेट और इक्विस्पेस होंगे। अगर ये दोनों प्लेट्स इनफाइनाइट हो तो फिर इनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म ही होगा। लेकिन अगर ये दोनों इलेक्ट्रिक प्लेट्स जो है ये फाइनाइट है, यहाँ पर ये ख़त्म हो रहे हैं, तो फिर इस सिरे पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह के होंगे, इस तरह के।
here the field will not be uniform. Here this field will be bulging out. This is called fringing field at the poles of the plates. इसी तरह the electric field lines are the storehouse of electrical energy and energy can be transported over a longer distance through electric field. आखिरी खासियत इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करने के लिए एक जगह है। आप इंशाल्लाह कैपेसिटर में पढ़ेंगे तफसील के साथ कि कैसे कैपेसिटर के प्लेट्स के दरमियान एनर्जी स्टोर होती है। इस फील्ड ही में एनर्जी स्टोर होती है, इन लाइंस ऑफ फोर्स में एनर्जी स्टोर होती है। सो वी कैन से दैट दिस लाइंस ऑफ फोर्स, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज द स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी एंड एनर्जी कैन बी ट्रांसपोर्टेड ओवर ए लॉन्गर डिस्टेंस थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड। आप देखते हैं, हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। ये सूरज की रोशनी हम तक ज़मीन तक पहुंचती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की शक्ल में, जिसमें कंबाइंड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं। उन्हीं के ज़रिए हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी हम तक प्रोपिगेट करती है। दिस वाज ऑल अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। उम्मीद है टॉपिक इंशाल्लाह आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगले टॉपिक में।